जय हिंद। देखिए यूपी पुलिस का एग्ज़ाम 3 दिन संपन्न हुआ, जिसमें 6 शिफ्टों में संपन्न हुआ है। ठीक है, हम लोग यूपी पुलिस का मैथ का क्वेश्चन बारी बारी से सबका हल करेंगे। 25 तारीख से लेकर के और 23 तारीख तक डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग 25 तारीख के सेकेंड शिफ्ट वाला क्वेश्चन हल करेंगे और उसके बाद इसके फर्स्ट शिफ्ट, उसके बाद 24 तारीख, उसके बाद 23 तारीख। ठीक है, इसलिए हम लोग हल कर रहे हैं कि मैथ में इससे रिलेटेड ही सारे शिफ्टों में क्वेश्चन आ रही है। ठीक है, और आप लोग अगर जो 25 तारीख वाले हैं वो देख लें कि कैसा आपने पेपर दिया है, उसका आंसर क्या होगा, सटीक आंसर क्या होगा। इस तरह का डिस्कशन आपको शायद ही कभी कभी देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देर न करते हुए आगे चलते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो चलिए 25 तारीख वाला सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन हम लोग हल करने का प्रयत्न करते हैं। चलिए बाबू, तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कौन क्वेश्चन है। देखिए 76 नंबर से है, आप लोग अपने अपने सेट में मिला लीजिएगा। यहाँ 76 नंबर से क्वेश्चन शुरू हो रहा है। ठीक है, अपने अपने आप सेट में मिला लीजिएगा कि किसके सेट में कौन सी क्वेश्चन कितने नंबर पे है। ठीक है, चलिए एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष के लिए 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 3280 रुपये है, तो मूल राशि कितनी है। ठीक है, मूल राशि कितनी है, आपने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जानना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए बनाने के इसके बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हम लोग जो आसान तरीका होगा उस तरीके पे थोड़ा सा यहाँ सादा पेज ले लेते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं जो आसान तरीका होगा उसी तरीके पे हम लोग चलेंगे। 5% कहने का मतलब 5% अगर बोला जाए तो आप कहिएगा 5/100 होता है परसेंटेज का मतलब 1/20। अगर आपका मूलधन 1 है तो मिश्रधन आपका कितना है, मिश्रधन आपका 21 हो जाएगा। ठीक है, अगर 20 मूलधन तो 21 मिश्रधन, अगर फिर 20 मूलधन तो 21 मिश्रधन, इसलिए कि 2 साल के लिए। ठीक है, आप 2:1 पे भी बना सकते हैं इसको, लेकिन हम चाहेंगे कि ये मेथड देखिए जैसा क्वेश्चन आएगा उस तरीके से हम लोग मेथड लगाएंगे, जो कि सब शिफ्टों का हल करना है। तो सारे शिफ्ट हम लोग मिला करके हर एक तरीके का सॉल्यूशन जानेंगे, जो आपके दिमाग में उस समय क्लिक करेगा उस टाइप से आप बना लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए पहले वर्ष का ब्याज 20 से 21 हुआ, दूसरे वर्ष का भी 20 से 21 हुआ। इसको कुछ नहीं करना है, गुना कर दीजिए, ये हो गया 400 और ये हो गया 441। देखिए डिफरेंस यहाँ 41 का है, मेरा 41 ब्याज है, मतलब डाटा में कितना है 3280 रुपया। एक का वैल्यू 3280 बटा में 41, ये कट जाएगा 8 चौका 32, 80 मर्त में। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है कि आपका मूलधन कितना है, तो 80 गुना मूलधन आया था आपका 400 यूनिट, तो 8 चौका 32,000। ठीक है, फिर से एक बार आप लोग पूछ करके इसको देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो आपका पहला क्वेश्चन का आंसर कितना हुआ बाबू, पहला क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी 32,000। देखिए यदि 6 छात्रों का औसत भार 50 kg है और 2 छात्रों का औसत भार 53 kg है और 2 छात्रों का औसत भार 55 kg है, तो सभी छात्रों का औसत भार क्या है। देखिए ये औसत से क्वेश्चन है आपका। ठीक है, देखिए तो इसको हम लोग डिलीट करते हैं और 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो 77 नंबर, यदि 6 छात्रों का औसत भार 50 kg है, 6 गुना 50 प्लस, और क्या कर रहा है बाबू, 2 छात्रों का 2 गुना 53 प्लस 2 छात्रों का 2 गुना 55। अब देखिए ये कट जाएगा 1 1 3। ठीक है, तो ये हो गया आपका 150, दूसरा हो गया 53, तीसरा हो गया 55। ठीक है, ये दोनों मिलके 53 और 55 मिलके हो गया 108, 208, 258 बटा, अब जोड़ दीजिए 1 2 3 5, 5 से भाग दे दीजिए, 5 कहीं 5 सॉरी 50 25, 5 कहीं 5 5 6 30, 51.6 kg। देखिए आप यहाँ डायरेक्ट भी गुना कर सकते थे, चूँकि हमने इसको सिंपल फॉर्म में लाया है। ये कटने वाला है तो रेशियो मेथड है, तो भाई कट जाएगा सब में। ठीक है, चलिए 77 के बाद हम लोग 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 39 व्यक्ति प्रतिदिन 10 घंटे काम करके, अब इसको कुछ नहीं करना है। देखिए 39 पूरा काम आपका 1 है और यहाँ काम है 12 दिन 10 घंटे करता है, और नीचे में भाग दे दीजिए 1 से बराबर। ठीक है, 30 गुना 6 से, 10 तिहाई 30,
10 तियाई 30 और 33 39, 6 दूनी 12 मतलब 13 दूनी 26 दिन में ये काज पूरा होगा। ठीक है, ये काज कब पूरा होगा? 26 दिन में। ये काज कब पूरा होने वाला है? 26 दिन में। एक बार इधर आपको हम दिखा देते हैं इस क्वेश्चन को बना करके। ठीक है, इधर इसको डिलीट कर देते हैं। देखिए, इधर डिलीट कर देते हैं और यहाँ आते हैं। 39 व्यक्ति 10 घंटे काम करके 12 दिनों में एक ही पुल उसको बनाना है। 39 गुना 10 गुना 12 बटा में 30 गुना कितना है जी? 30 गुना 6, 30 गुना आप कर दीजिए 6, 10 तियाई 30, 33 39, 6 दूनी 12 मतलब आपका आंसर आ गया 26 दिन। ठीक है, चलिए इसका आंसर हुआ 26 दिन। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 990 और 1330 से विभाजित करने पर क्रमशः 6 और 10 से फल प्राप्त होता है। देखिए, ऐसे क्वेश्चन को आप लोग HCF निकालिएगा मत, ऑप्शन से देख लीजिएगा। देखिए, 990 में अगर हम 6 घटाते हैं तो कितना आएगा? 984। ठीक है, और 1330 में अगर हम 10 घटाते हैं तो आएगा 1320। अब बताइए कि वह संख्या, जो दोनों संख्या होगा, ये आपका एक संख्या से कटेगा। तो ऑप्शन आप देख लीजिए। 984 जो है 35 से कटेगा जी? नहीं कटेगा। 15 से कटेगा? नहीं कटेगा। 20 से कटेगा? अब 24 मार दीजिए, काहे ला HCF निकालिएगा जी? ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को आप ऑप्शन से सिंपल वे में बना सकते हैं। अब यहाँ 24 से देखिए, 24 से दोनों कट जाएगा लगभग। ठीक है, अब काहे ला फैक्टराइज कीजिएगा, HCF निकालिएगा। जहाँ वैसा क्वेश्चन आएगा हम लोग बनाने का पूरा प्रयत्न करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 300 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 500 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। अब देखिए, 300 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 300 वस्तुओं का SP गुना 300, ठीक है, और 500 बराबर CP गुना 500। अब SP बटा CP बराबर होता है 500 बटा 300। अब देखिए, आपका जो है 200, आपका जो है 200 का घाटा हो गया। कितना पे बाबू? 300 पे। अब निकाल दीजिए इसको। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, ये सॉरी 200 बटा 3, 66.2/3 आपका क्या आंसर है? 66.2/3। 200 वस्तुओं का घाटा होता है। ठीक है, SP गुना कर दीजिएगा। इधर देख लीजिए, एक बार इधर देखिए, इसको डिलीट करते हैं। ठीक है, 300 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 300 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 300 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 300 गुना SP बराबर 500 गुना CP। अब SP बटा CP होता है 500 बटा 300। ठीक है, अब यहाँ 200 का आपका क्या हो गया? घाटा हो गया। कितने पे? 300 पे। ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 200 में 3 से भाग दीजिएगा तो 66.2/3 आएगा। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को इस तरह से बना सकते हैं। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बाबू? ऑप्शन नंबर B 66.2/3। अब देखिए, 30 संख्याओं का औसत 1.2 है। 30 संख्याओं का औसत 1.2 है, यानी 30 संख्या हो जाएगा आपका बर्तियाई 36। ठीक है, अब कह रहा है कि 20 संख्याओं का औसत 1.1 है। तो 20 संख्याओं का औसत 1.1 है, तो 20 गुना 1.1 कीजिएगा तो 22 आएगा। ठीक है, और 9 और अगले 9 का औसत 1 है, तो मतलब संख्या 9 है। 20 और 9 जोड़िएगा तो 31 आएगा। टोटल आपका संख्या 36 है। 36 में 31 घटाइएगा तो कौन सा संख्या आएगी? 5 आएगी। सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक आदमी ने 80,000 रुपये में एक घोड़ा और एक गाड़ी खरीदी। उसने घोड़े को 10% के लाभ पर और गाड़ी को 5% की हानि पर बेच दिया। उसे अपने पूरे लेन देन में 1% का लाभ होता है, तो घोड़े की लागत मूल्य क्या है? अब देखिए बाबू, इस क्वेश्चन को हम लोग फ्रेश पेज पे बनाते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग फ्रेश पेज पे बनाते हैं। नीचे जगह है 80,000 रुपया, 80,000 रुपया दोनों का मूल्य है। ठीक है,
अब हमें नहीं पता कि किसका कितना मूल्य है, लेकिन इतना पता है कि एक को 10% के लाभ पर बेचा जाता है और एक को 5% की हानि पर बेचा जाता है। तो अगर 100 का सामान है तो 10% लाभ पर बेचिएगा तो 110 होगा कि नहीं होगा, और 5% हानि पर बेचिएगा तो ये 95 होगा कि नहीं होगा। पूरे लेन देन में इस व्यवसायी को 1% का लाभ होता है, मतलब 101 लगा दीजिए, एलिगेशन हो गया आपका, बन गया क्वेश्चन। अब देखिए ये हो गया आपका 6 और ये हो गया आपका 9, मतलब एक बार और कटिएगा तो 2:3। 5 का वैल्यू कितना है भाई, 80,000, तो 1 का वैल्यू आ जाएगा 16,000, तो 2 का वैल्यू 32,000 और 3 का वैल्यू 48,000। अब जो पूछ रहा है आपसे उसका आंसर दे दीजिए। क्या पूछ रहा है जी, क्या पूछ रहा है? तो घोड़े का लागत मूल्य बताइए। घोड़े को 10% का लाभ पर बेचा था, तो घोड़े का लागत मूल्य आपका 32,000 रुपया। एक ही ऑप्शन है, 16 48 अगर निकालिएगा तो 32,000 आएगा जी। चलिए ये बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए एक और एलिगेशन का क्वेश्चन आ गया। चीनी की मात्रा का अनुपात, जिसमें चीनी की कीमत 40 रुपये किलोग्राम और 30 रुपये किलोग्राम है। एक तरफ 40 लिख दीजिए, एक तरफ 30 लिख दीजिए। यहाँ तो कुछ करना ही नहीं है, 32 सब देख लीजिए किस अनुपात में, एलिगेशन लगा दीजिए। यहाँ 2 आ गया, यहाँ 8 आ गया, मतलब 1:4। 1:4 के अनुपात में आपका देखिए अब दोनों ऑप्शन है, 4:1 और 1:4। आपका ऑप्शन क्या होगा, 1:4। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कौन सी क्वेश्चन है। एक विद्यार्थी ने 6 प्रश्न पत्रों की परीक्षा दी। प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए अधिकतम अंक एक समान है। इन प्रश्न पत्रों में उसके प्राप्तांक 5, 6, 7, 8, 9, 10 के अनुपात में है। कुल मिलाकर उसने 60% अंक प्राप्त किए। देखिए इसको थोड़ा सा डिलीट कर देते हैं। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं, थोड़ा सा सादा पेज ले लेते हैं, इतना दूर में आपको हो जाएगा। देखिए 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10, ठीक है, ये अनुपात में है, इसको जोड़ दीजिए। मतलब एक एक सबका मैक्सिमम है तो सबका अनुपात 1 होगा, मतलब गुना कीजिएगा तो उतना ही आएगा। अब जोड़िए 10, 9, 19, 60, 27, 27 से 7, 27 से 3, 30, 4, 34 से 6, 40 से 5, 45। 45 बटा में 1, 2, 3, 4, 5, 6 बटा 6, 1 कटाइए तो ये 15 या 45, 15/2 आ जाएगा। ठीक है, 15/2 का वैल्यू आपका 60% है। 15/2 का वैल्यू आपका 60% है, तो 7.5 का वैल्यू कितना हो जाएगा बाबू, 60%। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है थोड़ा सा देख लेते हैं। उसने कितने प्रश्न पत्रों में अधिकतम अंकों के 60% से कम अंक प्राप्त किए। अब देख लीजिए इसमें 7.5 से कौन कौन कम है, 7.5 से कौन कौन कम है, मतलब ये 3 7.5 से अधिक है और ये 3 7.5 से कम है, जो कि जिसका वैल्यू 60% है। ठीक है, रेशियो भी अपने आप में परसेंटेज होता है, औसत भी अपने आप में परसेंटेज होता है। ठीक है, अगर एक बात आप ध्यान से सुनिए, अगर परसेंटेज पे आपका कमांड, तो पूरा डाटा आपके कमांड के अंदर आएगा। ठीक है, चलिए तो इसका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इसका आंसर 3 नंबर। ठीक है, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें नहीं है, अगले पार्ट वाले में है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए एक साझेदारी व्यवसाय में ए कुल समय का 1/6 के लिए पूंजी का 1/6 भाग निवेश करता है। बी कुल समय के 1/4 के लिए पूंजी का 1/4 और सी शेष पूंजी पूरे समय के लिए निवेश करता है। अब मान लीजिए बेटा कि पूंजी भी आपका उतना ही है जितना कि महीनों की संख्या है। ठीक है, थोड़ा सा पेज इधर ले लेते हैं। अब मान लीजिए कि महीने की संख्या आपने बना दिया 12 और पूंजी भी बना दी 12। अब आइए ये जो है 1/6, मतलब 1/6 का मतलब हुआ 2, और ये 2 महीने के लिए निवेश किया। ठीक है, सॉरी 1/6 भाग मतलब 2 महीने के लिए निवेश किया। बी आता है 1/4, यानी कि 1/4 का वैल्यू 3 होगा और पूंजी भी हुआ 1/3, ये बी हो गया। और सी कहता है अब जोड़िए, ये 3 2 5 हो गया आपका, तो सी टोटल पूंजी का 7 निवेश किया है और कितने दिनों के लिए किया है,
कितने दिनों के लिए किया है भाई? सी शेष पूंजी पूरे समय के लिए, मतलब ये 12 महीने के लिए निवेश करता है। ये कितने महीने के लिए निवेश करता है? 12 महीने के। तो ये 4 हो गया, ये 9 हो गया, ये 12 हो गया, आपका रेशियो बन के आ गया। अब क्वेश्चन का पूछ रहा है 1940 रुपये का लाभ में बी का हिस्सा कितना है? अब जोड़ लीजिए 12 9 21, 12 9 21, 21 4 25, 25 का वैल्यू 1940 रुपये है। 12 9 21 4 25, 25 का वैल्यू 1940 रुपया। तो एक का वैल्यू 1940/25 गुना 9 पूछा है, ठीक है, गुना। अच्छा फिर से एक बार ये क्वेश्चन देख लेते हैं हम। एक साझेदारी व्यवसाय में कुल ए समय के लिए 1/6 और 1/6 भाग निवेश करता है, बी 1/4, मतलब 3 सी पूंजी। अच्छा सॉरी, ये जो है एक सेकेंड बाबू, ये गलत हो गया, थोड़ा सा देखिए, फिर से देखिए। ए बी सी, ए मतलब अगर 12 पूंजी माने और 12 महीना होता है तो ए 1/6 यानी कि 2 के लिए निवेश किया, बी 3 के लिए निवेश किया, और ये 12 में से 5 घटाइएगा तो 7 बचेगा। इन्होंने 12 महीने के लिए निवेश किया। तो ये देखिए 2 दूनी 4, 3 3 का 9, 12 84, 84 या 4 88 या 9 97। 97 का वैल्यू आपका दिया हुआ है कितना? 97 का वैल्यू 1940 रुपया। 97 का वैल्यू 1940 रुपया। तो एक का वैल्यू 20 रुपया आ जाएगा। तो 9 दूनी 18, बी का पूछा है तो बी का वैल्यू हो जाएगा 180 रुपया, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका है 50 और 40% की क्रमिक छूट में कितनी एकल छूट के बराबर है? इसको कुछ नहीं करना है, या तो आप 100 का 50 निकाल दिए तो 50 और 50 का 40 निकाल देंगे तो आ जाएगा आपका 20, ठीक है। तो 50 20 70 हो गया। लेकिन यहाँ आप देखिए एग्ज़ाम में सक्सेसिव मेथड लगाइएगा। सक्सेसिव कहने का मतलब कि होता है x + y - x गुना y बटा 100। तो x y देखिए -50 प्लस -40, दोनों माइनस में है, डिक्रीज कर रहा है, -50 गुना 40/100। तो ये हो जाएगा 90 माइनस ये 0 20, तो आ जाएगा आपका माइनस का 70। तो ये आपका 70% का एकल छूट प्राप्त हुआ। आप सक्सेसिव मेथड लगाइएगा, ठीक है। ऐसे आप कर सकते हैं 100 का 50% 50 और 50 का फिर 40% 20, तो 50 और 20 70 जोड़ के भी आप बना सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसको डिलीट कर दें। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 12,000 रुपये पर 9 महीने, 12,000 रुपये पर 9 महीने के लिए 20% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज त्रैमासिक है, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज क्या है? 12,000 रुपये में 9 महीने के लिए 20%। अब देखिए ये 5 वाला प्रश्न जो है आपका फिर से आ गया, 5 वाला प्रश्न जो है फिर से आ गया। अब 20% कहने का मतलब 20/12 गुना त्रैमासिक 3 होता है, मतलब ये आपका 5% दर निकल के आया कि नहीं आया। अब 5% देखिए जैसे कि ये थे 20 21 हुआ था, 20 किए 21 हुआ था, 20 किए 21 हुआ था, आपस में इसको गुना कर दीजिए, ये आ जाएगा 8,000 और ये आ जाएगा 441, 4 दुनिया 9261, ठीक है, 9261। अब देखिए 12,000 मतलब 8,000 यूनिट का वैल्यू है 12,000 रुपया। तो आपसे क्या पूछा है? इंटरेस्ट पूछा है। तो एक का वैल्यू हो जाएगा 12,000 बटा 8,000 गुना 1261। अब ये कटा दीजिए, छठते हैं 12 4 दुनिया 8। इसको फ्रेश इधर देख लीजिए, इधर 20% है वार्षिक, तो त्रैमासिक जानते हैं कि एक महीने में
मतलब एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 20/12 कीजिएगा, गुना त्रिमासिक इसमें एक तिमाही होता है, ठीक है। तो चलती आई 12, 5% आपका ब्याज आ गया। देखिए आप इसको 3-3-1 पर भी बना सकते हैं, लेकिन ये अभी ज़रूरत नहीं है। अभी इस चैप्टर में हम इस टाइप के प्रश्नों को हल करने का सीखा है। तो देखिए 5% का वैल्यू आपने 1/20 पढ़ा था, तो ये 20-21 हुआ, 20-21 हुआ, 20-21 हुआ, ठीक है। इसको गुना कीजिएगा तो आएगा 8000, इसको गुना कीजिएगा तो आएगा 9261। अब हम लोग चलते हैं कि आपका 8000 का वैल्यू दिया हुआ है 12000, तो एक का वैल्यू हो जाएगा 12000/8000 गुना, है देखिए इसमें डिफरेंस है 1261 का, ठीक है। 3 जीरो से 3 जीरो, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, ये 3 से कटेगा, 3 चौका 12, 3 दूनी 6, जीरो कितना आएगा, 3 चौका 12, 3 से कटाइएगा, 1 सेकेंड फिर से इसको देखते हैं। ये आपका 20-21 और 20-21 हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया आपका 8000 और ये आ गया आपका 9261। देखिए 8000 का वैल्यू आपके पास है 12000 रुपया, तो एक का वैल्यू हो जाएगा 12000/8000, तो 9261 का वैल्यू क्या होगा, 1261 का वैल्यू आपके पास आ जाएगा। 1261 का 12000/8000 गुना 1261, 3 जीरो से 3 जीरो, 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8, ये 6 दूनी 12, 2 तिहाई 6, 2 पचे 0, 2 पचे 10, मतलब 6 18, तितरी का 9। ऑप्शन देख लेते हैं एक बार, ऑप्शन क्या है, तितरी का 9 आपका आंसर हो जाएगा। तितरी का 9 1891 के लगभग आ रहा है, तो 1891.50 गुना कर लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। अब देखिए यहाँ आपका क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका है, ए एक कार्य को 63 दिनों में कर सकता है, बी ए की तुलना में 40% अधिक कुशल है, तो उसी कार्य को करने में बी द्वारा लिए गए दिनों की संख्या क्या है। बी द्वारा लिए गए दिनों की संख्या, अब देखिए बी अगर ए बी की अगर तुलना की जाए तो कहता है कि बी ए की तुलना में ए अगर 100 है तो ये हो जाएगा 140, ठीक है। तो ये 5-7 का रेशियो आ जाएगा, तो ये 5-7 का, तो टाइम का रेशियो हो जाएगा 7-5, अपोजिट उलट जाता है, ठीक है। तो उसी कार्य को बी द्वारा लिए गए दिनों की संख्या, तो दिनों की संख्या पूछ रहा है, तो इफिशियंसी जिसका ज़्यादा होगा उसका दिन कम होगा, तो 63 गुना 5/7, 9 7 63, यानी कि 9 5 45 दिन बी जो है 45 दिन कम समय लेगा, ठीक है। चलिए, एक ट्रेन 79 पॉइंट पर घंटा की गति से एक ट्रेन क्या कर रहा है, एक ट्रेन 79.2 किलोमीटर पर घंटे की गति से चल रही है, 7 सेकंड में खंभे को पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। देखिए ट्रेन जब भी आदमी को पार करेगी, खंभे को पार करेगी, किसी पोल को पार करेगी, तो स्वयं अपनी लंबाई पार करती है। आई बात समझ में। अब देखिए ये कुछ नहीं करना है, इसको 79.2/7 कर देना है, लेकिन आपका क्वेश्चन मीटर में है तो इसको गुना कर देना है 5/18 से, और ये पॉइंट हटा के आप 10 बैठा दीजिएगा, ठीक है। पॉइंट बैठा 9 8 72, देखिए ये कट जाएगा, 9 दूनी 18, 9 8 72, 9 8 72, ठीक है। 9 8 72, 7 9 8 72, ये आपका कट जाएगा 44 दूनी 88, ठीक है। और ये आपका कट जाएगा 5 दूनी 10, और ये आपका कट जाएगा 22। यह 7 सेकंड में खंभे को पार करती है, 7 सेकंड में, सॉरी देखिए फिर से
एक ट्रेन 79.2 किलोमीटर घंटा की चाल से चल रही है। 79.2 किलोमीटर घंटा को सबसे पहले क्या कीजिए, 79.2/10 5/18 से गुना कर दीजिए। ठीक है, 5 दूनी 10, 18 से 9 दूनी 18, ये 9 8 72, 9 8 72, 2 दूनी 4, 4 से ही कट जाएगा, 22 चौक 88। ठीक है, 7 से गुना कर दीजिए, 7 सेकंड चल रहा है तो 22 से 154 मीटर आपका क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसको डिलीट कर दें। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें, यदि विक्रय मूल्य का 7% क्रय मूल्य के 8% के बराबर हो। यदि विक्रय मूल्य का 7% मतलब यदि विक्रय मूल्य 7 गुना विक्रय मूल्य का 7% मतलब SP गुना 7% बराबर CP गुना 8%। SP बटा CP बराबर 8/7। अब क्या कर रहा है, 8/7। अब देख लीजिए कि SP 8 और 7 कहाँ कहाँ है, CP तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या कीजिए। देखिए अब 7:8 देख लीजिए कटता है, ये 7:8 में नहीं है, मतलब D ऑप्शन नहीं होगा, ये D ऑप्शन नहीं होगा। अभी देखिए ये भी 7:8 में है, ये भी 7:8 में। अब दो आंसर आपका 7:8 में आ गया। कह रहा है कि यदि विक्रय मूल्य का 9% क्रय मूल्य का 2 रुपये से 10% अधिक है, 2 रुपये से 10% अधिक है तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए आप कीजिए कि इसका जो है क्रय मूल्य का 10% निकालिए तो इसका 70 हो जाएगा, और इसका 9% निकालिएगा तो 72 होगा, और इसका 10% निकालिएगा तो 35 होगा, और 9% निकालिएगा तो 36 होगा। देखिए यहाँ 1 का अंतर है, यहाँ 2 का अंतर है, मतलब आपका ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। फिर से एक बार देख लीजिए, फिर से इसको एक बार देखिए भाई। कह रहा है कि SP गुना 7% बराबर CP गुना 8%। देखिए परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, SP बटा CP बराबर 8/7। मतलब CP आपका 7 के अनुपात में आना चाहिए, SP 8 के। ऑप्शन के हिसाब से इसको बना सकते हैं, क्या मतलब है अधिक हल करने का। ठीक है, तो देखिए ये दोनों में, इसमें और इसमें ये ऑप्शन नहीं दिख रहा है। ठीक है, अब या तो आपका ऑप्शन A होगा या ऑप्शन B होगा। ठीक है, तो या तो ऑप्शन आपका A होगा या B होगा। अब इसका अगर आप 10% निकालते हैं तो 70 होगा, इसका 9% 72 होगा। ठीक है, इसका 10% 35 होगा, इसका 10% 36 होगा। अब देखिए इसमें 1 का अंतर है, इसमें 2 का अंतर है, मतलब हमारा 2 का अंतर क्वेश्चन पूछ रहा है, तो 2 का अंतर पूछ रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको डिलीट करें। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 0.7, 0.35 और 1.05 का मौसा ज्ञात कीजिए। इसको कुछ नहीं करना है बाबू। सबसे पहले आप क्या कीजिए कि 0.7 यहाँ पॉइंट हटा के 10 बैठाइए, 0.35 यहाँ पॉइंट हटा के 100 हो जाएगा, और यहाँ 1.05 ही हटा के 100 हो जाएगा। ऊपर वाले का HCF और नीचे वाले का LCM होता है। अब ऊपर वाले का LCM देखिए 7 से 100 कट जाएगा, मतलब 7/100 मतलब 0.07 आपका HCF हो जाएगा। तो HCF से एक क्वेश्चन आ रहा है, अब इधर नहीं है। ठीक है, हमको लग रहा है कि आप लोगों को बातें अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 85, 89, 90, 91, 92। अब आगे नहीं है इसमें, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं इधर। हाँ देखिए, यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 40% अधिक है, मतलब अगर आपने वस्तु 100 रुपये का ख़रीदा है, 100 रुपये का, थोड़ा सा पेज ले लेते हैं, 100 रुपये का ख़रीदा है, तो अगर वस्तु आपने 100 रुपये का ख़रीदा है तो इसका अंकित मूल्य 140 अंकित कर दिए, और 1% की छूट दी जाती है तो 12% का अंतिम लाभ प्राप्त होता है। अब देखिए इस पे 12% का लाभ 112 हो जाएगा। आपने 28 रुपये का छूट दिया है, किस पे, 140 पे, गुना 100 कर दीजिए, 28 पाँचे 20 से 20 पाँचे 100, 20% का छूट आपने दिया है। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, अब यदि एक वस्तु का अंकित मूल्य, नई वस्तु का क्रय मूल्य 2400 रुपये है और 1% का लाभ वंचित है, तो उस वस्तु के नई विक्रय मूल्य, अब 2400 का 120% निकाल दीजिए, 2400 का 120 बटा
100, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, बढ़ चौक 48, 12 दूनी 24, 24 से 4 2880 रुपया। आपका आंसर नंबर कितना है जी? 2880 रुपया। ऑप्शन नंबर बी देख रहे हैं, आपका ऑप्शन नंबर बी। ठहराव को छोड़कर बस की गति 66 किमी घंटा है और इसमें ठहराव के साथ बस की गति 55 किलोमीटर घंटा है, तो ठहराव पर बस कितने मिनट रुकती है? अब देखिए, पहले आपका बस जो है 66 के रफ्तार से जा रही थी, अब आपका बस 55 के रफ्तार से जा रही है। कुछ नहीं करना, देखिए 11 का डिफरेंस हुआ है कितना में? पहले 66 में, कर दीजिए कितना, घंटा को मिनट में बदल दीजिए। अगर 66 14 60, मतलब आपका 10 मिनट का ठहराव है। नहीं बात समझ में आई? देखिए पहले रीड कर लें। पहले एक बस थी, एक सबसे पहले बस थी, ठीक है, और उन्होंने क्या किया कि 66 के रफ्तार से जा रही थी। कितने के रफ्तार से? 66 के रफ्तार से। बाद में उसका स्पीड जो हुआ 55 हो गया ठहरने के कारण। तो ठहरने के कारण कैसे हुआ भाई? यहाँ 11 का डिफरेंस है, कितना पे? 66 पे। और घंटा में कितना मिनट होता है? 60 मिनट। कुछ नहीं करना है, 66 10 छका 60, मतलब 10 मिनट का ठहराव। इस संदर्भ में आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आगे इसमें क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, मैथ का क्वेश्चन नहीं है। मैथ के बाद हम लोग रीजनिंग बनाएंगे, ठीक है। अगर आप लोगों को जिस विषय में डिटेल वीडियो चाहिए उस विषय का आप लोग नाम बता सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इधर दिया हुआ है जी, इधर क्वेश्चन आप लोगों का 102, 103, 104, 105। इधर मैथ का क्वेश्चन नहीं है। अब मैथ का क्वेश्चन, हाँ देखिए, मैथ का क्वेश्चन आपका 106 नंबर है। एक बार 106 नंबर। 200 छात्रों के सर्वेक्षण के आधार पर 140 छात्रों को कोल्ड ड्रिंक पसंद है। देखिए इसमें आप डायग्राम बना लीजिए, ठीक है। अब कह रहा है और 80 छात्रों को दोनों पसंद है। 80 यहाँ रख दीजिए, दोनों पसंद है। 120 140 छात्रों को कोल्ड ड्रिंक, तो 80 घटाइएगा तो यहाँ क्या आएगा? 8 6 14 60, और 120 छात्रों को तो यहाँ आएगा 40, 6 4 10, 180 हो गया, ठीक है। और 20 छात्रों को कुछ पसंद नहीं है। टोटल छात्र 200 थे, तो 20 छात्र को कुछ पसंद नहीं है। अब कह रहा है कि कितने छात्रों को कम से कम एक पेय पदार्थ पसंद है, तो मतलब 180, या तो एक पसंद है या दोनों पसंद है, तो कम से कम एक पूछ रहा है, तो 180 होगा इसका आंसर। कितना होगा? 180। चलिए अगला संख्या हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। दी गई श्रृंखला है जी, दी गई से, हाँ देखिए एक क्वेश्चन है यहाँ। 2 वर्षों में A2 शाखा की बिक्री का दोनों वर्षों के लिए A4 के अनुपात ज्ञात कीजिए। A2 की कुल बिक्री, अब A2 में देखिए ये जोड़ दीजिए, 5 5 10, 6 7 13, 1 14, 140 हुआ। कितना हुआ? 140। और A4 पूछ रहा है, तो A4 85 90 8 9 17, अब 8 9 17 5 5 10 180। 1 जीरो से 1 जीरो, 7 दूनी 14, 9 दूनी 18, 7:9 आपका आंसर है कहीं 7:9। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे नहीं है। और क्वेश्चन है आपका 110, 111, तो रीजनिंग है। 112 नंबर देखिए, 112 नंबर, A% B बराबर A+B-1। तो देखिए ये आपका A है और ये आपका B है। हर शिफ्ट में ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है, तो 10 + 2 -1 12 - 2, 12 + 2 -1, आपका आंसर नंबर 111। अब देखिए ये तो क्वेश्चन है डायरेक्शन का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कार्तिकेय की राय में उनका वजन 55 किलो है, 55 किलो से ज़्यादा। अब देखिए कार्तिक का एक वजन है, क्या है? 55 किलो से ज़्यादा और 62 किलो से कम, ठीक है। उनके पिता कार्तिक से सहमत नहीं है और उन्हें लगता है कि कार्तिक का वजन 50 किलो से ज़्यादा और 60 किलो से कम है। कार्तिक के पिताजी को लगता है कि इनका वजन 50 किलो से ज़्यादा है और 60 किलो से कम है। उसकी बहन का विचार है कि उसका वजन 58 किलो से अधिक नहीं हो सकता। मतलब उनके बहन का विचार है कि इनका वजन 58 किलो
से अधिक नहीं हो सकता, मतलब 58 बड़ा हो जाएगा इनके वेट से। ठीक है, अब क्वेश्चन का कह रहा है जी, क्वेश्चन कह रहा है तो कार्तिक के विभिन्न संभावित भारों का औसत क्या है। कार्तिक के विभिन्न संभावित भारों का औसत, अब देखिए इनके पिताजी इनमें और इनके बहन में कॉमन यहाँ क्या दिख रहा है, इनके बहन के अनुसार 58 kg से ज़्यादा नहीं है, मतलब 58 हो सकता है, 58 हो सकता है, 57 हो सकता है, 56 हो सकता है। देखिए इसमें दोनों ऑप्शन दिया है, 58 और 57 दोनों। ठीक है, तो इस स्थिति में आप एवरेज निकाल दीजिए, तो आपका एवरेज क्या आ जाएगा, 57। ठीक है, देखिए ये बहुत घुमा के क्वेश्चन दे दिया है। ठीक है, आई बात समझ में। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आगे क्वेश्चन नहीं है इसमें, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है जी। अगला क्वेश्चन देखिए 115 नंबर क्वेश्चन, ए और बी दो समुच्च इस प्रकार है, ए तत्वों में की कुल संख्या 20 है, बी में तत्वों की संख्या 18 है, और ए और बी देखिए सेट थ्योरी है, ए यूनियन बी, हटाइए ये सब, ए यूनियन बी। अब कह रहा है कि ए और बी दोनों में 10 है, तो यहाँ 10 लिख दीजिए। ठीक है, और ई 20 है तो ई ए है, और क्या कह रहा है बी 18 है तो ये 8 हो जाएगा। तो 10 10 20 8 28, तो ए यूनियन बी, ए यूनियन बी होता है ए और बी, और ए यूनियन बी मतलब जो दोनों में शामिल होता है, तो आपका आंसर 28 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 48 पुरुष एक काम को 14 दिनों में कर सकते हैं, 12 दिनों में 5 पुरुषों द्वारा किया गया परसेंटेज है 12 गुना 5/48 गुना 14 बरचौक 48। ठीक है, गुना 100 होगा ना जी, 25 चौका 100, 25 5 125 बटा 14, 125 बटा 14 कितना आएगा, 14 9 26 होता है, 14 8 14 5 17 14 84 14 17 98 14 8 बोलो, 8.9 मार दीजिए, हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब इधर 123, इधर है, इधर देखिए इस क्वेश्चन का मतलब देखिए 5√3 और इतना 24 244√3 81, मतलब ये √3 का वैल्यू यहाँ देखिए 5√3 जो है, ये जो 5√3 है, सॉरी 5√3 और प्लस 243 का रूट है, अगर इसको 243 को तोड़िएगा ना तो 3 गुना 3 मतलब 81, सॉरी 9 गुना 9 गुना √3 आएगा, मतलब 1 9 निकल जाएगा। चलिए इसको हम लोग देखते हैं, देखिए क्या करना है, इसको क्या करना है, 192 58 64 36 18, देखिए इसको अगर तोड़िएगा तो 8 गुना 8 गुना 3 में टूटेगा। ठीक है, अब प्लस 15√3 ये रूट में है, तो 1 8 बाहर आ जाएगा, 8√3 प्लस 15√3 तो 15 8 23√3, और √3 का वैल्यू होता है 1.73, शायद 1.73। अब इसमें 1.73 से गुना करिए तो 23 में शायद 1.73 से गुना कीजिएगा, तो देखिए इसको गुना करके देख लीजिएगा, 7 1 3.731 होता है, 1 4 23 23 7 91। अब इसको आप गुना करके थोड़ा सा देख लीजिएगा, हमारे हिसाब से 39.84 आएगा। अब तो गुना हम किए नहीं है। ठीक है, यही होता है, मतलब √3 का वैल्यू आप रख दीजिएगा 1.43 1.743 का शायद होता है, देख लीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आगे नहीं है, आगे इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए एक क्वेश्चन है आपका, एक स्कूल स्पोर्ट्स क्लब में 25 छात्रों ने टेबल टेनिस एकल टूर्नामेंट में भाग लेने का फैसला किया। यदि हर बार जब कोई छात्र मैच हराता है तो टूर्नामेंट से बाहर जाता है, तो विजेता का निर्धारण करने के लिए आवश्यक मैचों की कुल न्यूनतम संख्या क्या है। विजेता अगर हर बार एक टीम होती है, नॉकआउट का सारा मैच है तो 24 मैच होगा, 25 खिलाड़ी है, तो इसमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आगे कुछ क्वेश्चन है नहीं है। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, अगर मज़ा आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसके बाद थोड़ा सा और मतलब बढ़िया से वीडियो लाएंगे हम। ठीक है,
एक क्वेश्चन है, देखिए, एक खेल में प्रत्येक खिलाड़ी 100 अंक से शुरू होता है। प्रत्येक दौर एक खिलाड़ी का अंक हासिल या खो सकता है। 5 राउंड के बाद एलिस के 130 अंक है। 5 राउंड के बाद एलिस के 130 अंक है, मतलब 30 अंक है। बॉब के 90 अंक है, चार्ली के 120 अंक है और डेविड के 110 अंक है। यदि डेविड ने पहले 3 राउंड में 30 अंक प्राप्त किए तो अंतिम 2 राउंड में भी 20 अंक हार गए, मतलब एक में 10 मिलता है तो 10 गायब होगा। ठीक है, 5 राउंड के बाद इसे 110 अंक है, मतलब मान लीजिए कि 100 से शुरू हुआ, 3 में 10 जुड़ा, मतलब 30, 130 हुआ और 2 हार गया। 3 जीता और 2 हार गया।